दो दो घर का काम वो अकेली बच्ची संभाल रही थी। मेरी लाडो जभी में शांति मिलेगी। कब तक दीपिका ऐसे ही मरती रहेगी? दीपू। फॉर्च्यूनर और पैसे की मांग उनकी धीरे धीरे टॉन्टिंग बाजी में निकल निकल के आ रही थी। हमारे लड़के की तो फॉर्च्यूनर मिलने वाली थी शादी में, लेकिन यहाँ से तो स्कॉर्पियो ही मिल पाई। और क्या चाहिए दहेज में, जब एक बाप ने अपनी बेटी को स्कॉर्पियो पहले ही दे दी। अगर फॉर्च्यूनर चली जाएगी तो उन्हें फिर BMW चाहिए। ऐसे कितनी डिमांडें पूरी होंगी दिन पे दिन। आपकी आखिरी बार बात हुई थी दीदी? मेरी बात हुई थी। आपको दीदी बताती थी कि वो परेशान है? हाँ, वो मुझे बताती थी। उसकी सासू ने सुबह भी उससे लड़ाई की थी फ़ोन पर। क्या उनकी बॉडी पे चोट के निशान थे दीदी? उसकी बॉडी पे चोट के निशान, उसके उसके मुंह पर चोट के निशान थे, उसके सर में पीछे चोट के निशान थे, उसके हाथों में नील पड़ रहे थे जैसे किसी ने बांधा है, उसके पैरों में निशान थे, उसके पेट में यहाँ इतना बड़ा छेद था जैसे किसी ने सरिया घुसाई है। मुझे तो एनकाउंटर चाहिए, जैसे मेरी बहन को मारा है ना दरिंदों ने नोच नोच के। सब कटने चाहिए, सब मरने चाहिए। मेरी बेटी बहुत बुरी, जैसी मेरी मारी। मैं डरी हुई हूँ, मेरी 10 साल की बेटी है। मैं इतनी डरी हुई हूँ कि मेरी बेटी के साथ मैं कैसे अपनी बेटी को विदा करूंगी। कोई हैवान ऐसा मिलेगा जो मेरी बेटी को ऐसे तड़पा तड़पा के मारेगा। मैं बहुत डरी हुई हूँ, बहुत ज्यादा। आपको कैसे जानकारी मिली दीदी 17 तारीख शांत होकर बता बेटा, शांत होकर बता। कितने बजे फोन आया तेरे पास? रात के 2 बजे। पहले फोन कब आया? 2 बजे पता चली मुझे दीपू हॉस्पिटल में। दीपू बेटा पानी ले। बता दे सारी का जो बताना है बता। खोलो को बता दे बेटा, संभाल। और खोली बात। आपकी आखिरी बार बात हुई थी दीदी? मेरी बात हुई थी। क्या बात हुई थी? वो कह रही थी मैं बहुत परेशान हूँ, और उसने कुछ नहीं कहा। उसके पास फिर पापा आ गए तो उसने फ़ोन रख दिया। फिर उसके बाद मेरे उससे कोई बात नहीं हुई। ये मेरी लास्ट बात हुई थी रात के 11 बजे। पापा के जाने के बाद? पापा तब उसके पास उससे मिलने लास्ट बार जा रहे थे, इसलिए कि पापा आ गए, मैं बाद में बात करूँगी। फिर उसका कोई फ़ोन नहीं आया मेरे पास। आपको दीदी बताती थी कि वो परेशान है? हाँ, वो मुझे बताती थी कि सासू ने ये बोला है, सासू ने वो बोला है। उसकी सासू ने सुबह भी उससे लड़ाई की थी फ़ोन पर कि मेरी बेटी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो सुबह 5 बजे उठ के काम में लग जाती थी। उसकी बेटियाँ 11-11 बजे 12 बजे सो के उठती थी। उसकी सासू ने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, कि बच्चे तो सो रहे हैं अभी। तो उसने कहा, सासू ने, कि मेरी लड़की के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है,
ये बात वो मुझे बता रही थी फ़ोन पर कि मैंने नहीं कहा तेरा काम तू ही देखेगी। उसका इतनी छोटी सी बच्ची को सारा काम हो गया। दो घर का काम वो अकेली बच्ची संभाल रही थी। और सब बैठेंगे और वो अकेली काम कर रही बेचारी। आपसे ये बात बताई थी कि फॉर्च्यूनर और पैसे की मांग कर रही थी? फॉर्चूनर और पैसे की मांग उनकी धीरे धीरे टोंटिंग बाजी में निकल निकल के आ रही थी। हमारे लड़के से फॉर्चूनर की शादी होती, हमारे लड़के की तो फॉर्चूनर मिलने वाली थी शादी में, लेकिन यहाँ से तो स्कॉर्पियो ही मिल पाई। हमारे लड़के को तो वहाँ से कहीं और से ये ऐसा रिश्ता आ रहा था, ये आ रहा था। हमने तो बस लड़की की वजह से रिश्ता ले लिया, नहीं तो हमारे मतलब का रिश्ता नहीं था ये। और उसकी करवा चौथ पर भी ऐसे ही कि ऐसे सूट नहीं, ऐसे सूट चाहिए कड़े कड़े से, ऐसे ऐसे। इसके लिए भी चीज़ आनी चाहिए, उसके लिए भी चीज़ आनी चाहिए, उसके लिए सैंपल, उसके लिए ये, उसके लिए अंगूठी। यहाँ से बहुत कुछ गया, उसके बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाई। तो और क्या ही दे दें अपनी बेटी के लिए, बताओ आप क्या ही दे दें? और क्या चाहिए दहेज में? जब एक बाप ने अपनी बेटी को स्कॉर्पियो पहले ही दे दी, तो स्कॉर्पियो क्या, फॉर्चूनर क्या, वो तो कल को 1 करोड़ की गाड़ी भी मांग कर सकते हैं। अगर फॉर्चूनर चली जाएगी तो उन्हें फिर BMW चाहिए। ऐसे कितनी डिमांडें पूरी होंगी दिन पे दिन। क्यों क्यों है ये डिमांड? कब दहेज प्रथा खत्म होगी? कब ऐसी दीपिका कि कब तक दीपिका ऐसे ही मरती रहेगी? दीपू। हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बेटी रो रो के बुरा हाल है, हमें खून के बदले खून चाहिए, हमें लड़का का एनकाउंटर चाहिए। क्या सरकार ने अभी तक क्या क्या एक्शन लिया है सरकार ने? कौन? सिर्फ जेल में भेज दिया। कितने दिन के लिए? कितने दिन तक जमानत? उसकी सास जमानत ननद कितनी? सबको जाना चाहिए जेल में। सब गायब है। अभी तक उन्हें कोई ढूंढ तक तो पाया नहीं। इतनी कमजोर है हमारे देश की व्यवस्था, इतना बेकार सिस्टम है कि एक मुजरिम को अब तक कितने घंटे हो गए हैं मेरी बहन को मरे हुए, अभी तक कोई एक्शन नहीं। सिर्फ उन लोगों ने जाके अपने आप वो जाके हाजिर हो गए और उन लोगों को जेल में बिठा रखा है, आराम से चाय नाश्ता चल रहा है और कुछ नहीं। और मुजरिम तो खुले घूम रहे हैं। न सास गई है, न नंद गई है, हैं? क्या इंसाफ है ये? और वो भी थोड़े दिन में पैसे भर के वो भी बाहर निकल के आ जाएंगे, यहीं घूमेंगे वो दरिंदे भी। तो बताओ कौन सा इंसाफ है ये इंसाफ है क्या आपकी नज़रों में? हैं? मुझे तो एनकाउंटर चाहिए। जैसे मेरी बहन मरी ऐसे ही मुझे भी, जैसे मेरी बहन को मारा है ना दरिंदों ने नोच नोच के। साजिश, इतनी साजिश, अरे भगवान। आप क्या उनकी बॉडी पे चोट के निशान थे दीदी? उसकी बॉडी पे चोट के निशान, उसके उसके मुंह पर चोट के निशान थे, उसके सर में पीछे चोट के निशान थे, उसके हाथों में नील पड़ रहे थे जैसे किसी ने बांधा है, उसके पैरों में निशान थे, उसके पेट में यहाँ इतना बड़ा छेद था जैसे किसी ने सरिया घुसाई है या कोई पेचकस घुसाया है। ये होता है ये है। कोई एक पिन तो घुसा के देखो कोई अपने शरीर में, हैं? अरे कितने दरिंदे थे ये तो बता दो। एक इंसान का काम नहीं है ये। खुद करके देखो, हैं?
तुम्हारी बेटियों ने, हैं? बस क्या मांग करते हो दीदी? मैं न्याय, मैं मेरी योगी जी से मांग है कि अगर उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया है तो उसे पूरा करो। क्यों नहीं, जब अपने ही घर में सेफ नहीं है बेटी, ऐसे ही अपने घर की छतों से ही गिर गिर के मारी जा रही हैं, तो फिर कहाँ सेफ हैं? कहाँ है रहने के लिए जगह? उस जगह को बताएं देंगे हम, सारी बेटियां इकट्ठे होके वहीं रहना शुरू कर देंगे जहाँ वो जगह है। अगर इस दुनिया में तो बेटियों के लिए सेफ जगह है नहीं, तो हम इससे तो फिर बताओ हम कहाँ जाके रहें फिर? क्या कह रही हैं आप माता जी? जैसे हमारी बेटी को मारा है, हम भी चाहते हैं ऐसी वे मरे, जैसे हमारी बेटी तड़पा तड़पा के मारी है। मैं तो अपने मायके गई हुई थी, मुझे पता चला कि हमारी गुड़िया को मार दिया है, बहुत ज्यादा दुख लगा है। जैसे हमारी बेटी को तड़पाया है, मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटी को न्याय मिले। ऐसी मारा तड़पा तड़पा के जैसे हमारी बेटी को मारा है। मेरी छोटी सी बच्ची, मेरे इतनी डर बैठा हुआ है कि मैं अपनी बेटी को बड़ी करूंगी तो उसकी शादी करूंगी, मेरे ऊपर बहुत विपदा पड़ रही है। मांग करेंगी अम्मा? वो बहुत सब कटने चाहिए, सब मरने चाहिए। मेरी बेटी बहुत बुरी, जैसी मेरी मारी बेटा मो जभी सबर मिलेगा, मेरी लाडो जभी मैं शांति मिलेगी। वो तो कहीं ढूंढे भी ना पाए सी बेटी। क्या कह रही अम्मा? बेटी को न्याय चाहिए, बेटी को पढ़ाते हैं लिखाते हैं पालते हैं, बेटी ने ऐसे मरवाते तो फिर उनके बेटा मरे, ऐसे ही तो उन्हें पता लगे। बेटी ने मरवा के भेज जाते हैं, अपने बेटा को छुटा लेते हैं, हैं? ऐसे तड़पा के बच्ची ने मार रहे हैं। हर एक माँ बाप डरेगा शादी करने से पहले। मोदी सरकार से, योगी जी से ये है प्रेरणा कि हमारी बेटी को न्याय मिले। जैसे हमारी बेटी को मारा गया है, इसी कारण उनको भी मारे। जैसे हमारी बेटी को तड़पा तड़पा के और दहेज के कारण ऐसे तड़पाई है हमारी बेटी। हमारी आत्मा को इतना दुख पहुंच रहा है हमारी बेटी के लिए। हमें न्याय चाहिए। जैसे हमारी बेटी को पेट में मारा, इसी तरीके से हम उनको देखना चाहते हैं कि तड़प तड़प के क्या तो हमारे हाथ में सौंप दो, हम अपने आप मार लेंगे। कूड़ी खेड़ा के इतने कमजोर नहीं है, हम खुद मार देंगे, हमारे हाथ में दे दो। हाँ, जेल में से, मैं कह रही हूँ जेल में से निकाल दो। हम अपनी बेटी को ना अपने हाथों से, जैसे हमारी बेटी को मारा, उनको भी ऐसे ही मारेंगे। मैं डरी हुई हूँ, मेरी 10 साल की बेटी है। मैं इतनी डरी हुई हूँ कि मेरी बेटी के साथ मैं कैसे अपनी बेटी को विदा करूंगी। कोई हैवान ऐसा मिलेगा जो मेरी बेटी को ऐसे तड़पा तड़पा के मारेगा। मैं बहुत डरी हुई हूँ, बहुत ज्यादा। ये सब बहुत ज़्यादा परेशान है। और दीपिका की बहन की क्या हालत है वो आप देख लीजिए कि बात करते करते वो बार बार बेहोश हो रही हैं और कुछ भी कहने की हालत में नहीं है। हमारे देश में दहेज को लेकर, दहेज ना देने के लेकर तमाम पाबंदियां हैं, तमाम कानून हैं, तमाम सज़ाएं हैं, आर्थिक दंड का प्रावधान है, लेकिन फिर भी ऐसे केस हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन आता है। अभी हम ये नहीं जानते कि ये साजिश है, हत्या है, मौत है, या दीपिका ने खुद जान दी है। वो सब जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन जो परिवार का आरोप है कि दहेज का दबाव बन रहा था, अतिरिक्त मांगे की जा रही थी, फॉर्च्यूनर की मांग की जा रही थी, 51 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, ये सब आरोप हैं। जांच के बाद चीज़ें और क्लियर होंगी। लेकिन आरोपों के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि कितने नियम, कितने कायदे, कितने कानून, कितने आर्थिक दंड लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें रुकने का नाम नहीं लेती हैं। भोपाल से भी कुछ ऐसे ही आरोप लगते हैं एक परिवार को लेकर, और यहाँ पर भी तस्वीर यही है। पूरे घर का हाल बुरा है, सब बीमार पड़े हुए हैं। अभी उनकी बहन डॉक्टर के यहाँ से आई हैं, अभी भी वो बार बार बेहोश हुई जा रही हैं। 7 लोगों के नाम पर FIR हुई है, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक दीपिका के पति ऋतिक की और एक दीपिका के ससुर की। बाकी 5 लोगों की तलाश की जा रही है, उन्हें भी पुलिस तलाश रही है।
जैसे जैसे चीज़ें सामने आती जाएंगी, जांच में जो जो सामने आता जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ज़रूर आई है, दीपिका के शरीर पर तमाम घावों, तमाम निशानों की पुष्टि हुई है, और जो तस्वीरें उस दौरान खींची गई हैं जब दीपिका का शव अस्पताल में परिवार के लोगों ने देखा, वो तस्वीरें भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि उनके शरीर पर तमाम चोट के निशान थे। जो अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे हिमराज हैं, मेरा नाम रजत है। इस रिपोर्ट में हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे सुधांशु हमारे साथ दे रहे थे। देखते रहें लल्लन टॉप। शुक्रिया।